नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो सबसे पहले समझते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई। हमने कैपेसिटर बना दिया तो पता चला कि जो हमने डिवाइस बनाया जिस पे कैपेसिटर लगाया उस पे बहुत सारे कैपेसिटर लगाने के बाद सिस्टम चालू होता था। ये सिस्टम को बचा के रखता था, जितना सप्लाई एनर्जी था वो देता था। मान लो कि हमने 20 को कैपेसिटर लगा दिया तो इससे क्या हो गया, सिस्टम बड़ा हो गया ना भाई। ज्यादा कैपेसिटर लगाओगे तो ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए तो डिवाइस बड़ा बनेगा। अभी मैं क्या चाहता हूं कि इन जो सभी कैपेसिटर है इन सभी को हटा के मैं सिंगल कैपेसिटर लगाऊं सिस्टम में, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो इस सिंगल कैपेसिटर का काम क्या होगा, जो ये सब मिल के काम कर रहे थे ना वो ये सिंगल काम करना चाहिए। तो ये सिंगल कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है ये कि ये सब क्या काम करते हैं भाई, एनर्जी को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो ये सब मिलके जितना एनर्जी को स्टोर करते थे ना, ये सिंगल जो भी आप लगा के लगाना चाहते हो सर्किट पे, इन सबको रिप्लेस करके इसको जो लगाना चाह रहे हो वो उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा, उतना ही चार्ज को स्टोर करेगा जितना ये सब मिला के कर रहे थे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दूसरा तरीका ऐसे सोच लो कि मैं एक कैपेसिटर से हमारा काम नहीं चल रहा था, डिवाइस को जो एनर्जी मिल रहा था वो एनर्जी पूरा नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, ज्यादा कैपेसिटर लाके लगा दिया। ज्यादा कैपेसिटर जब हम लोग लाके लगा दिए तो कैपेसिटर को जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, किसी भी तरीके से कैपेसिटर को जोड़ दो। लेकिन उन सभी तरीके से में से जो सबसे सिमेट्रिक वे में काम करता है और सबसे मैक्सिमम आउटपुट यानी ज्यादा जो एनर्जी को स्टोर करता है वो बेसिकली कितने तरीके थे, दो तरीके के थे। ठीक है, तो इन सारे कैपेसिटर को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे को टोटल कितना कैपेसिटेंस मिलेगा। मान लिया कि आपने जोड़ दिया, क्या किया, कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका खोज लिया। अब जब आपने डिवाइस बनाने के लिए चले तो फिर से वही चीज आ गया कि भाई बहुत बड़ा डिवाइस बन गया। हमने कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका तो निकाल लिया कि कैसे जोड़े, लेकिन जब उस कैपेसिटर को जोड़कर हमने डिवाइस बनाया तो डिवाइस इतना बड़ा डब्बा बन गया, डब्बे में बहुत सारा कैपेसिटर आ गया, गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, उन सारे कैपेसिटर को हटा के सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ और ये कैपेसिटर उतना ही चार्ज को स्टोर करेगा, उतना ही चार्ज को वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर जितना ये सभी मिला के कर रहे थे। समझ में ये कंसेप्ट रखना है। तो मैं एक कैपेसिटर से जोड़ना चाहता हूँ तो ये कितना एनर्जी को स्टोर करेगा, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये सब जुड़ के कितना एनर्जी स्टोर कर रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला काम क्या होगा। पहला काम ये होगा, in given circuit, in given CIRCUICT given circuit, we want to replace we want to replace all connected capacitor by a single capacitor which is known as which is known as equivalent capacitor, Q equivalent कैपेसिटर। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटी इसको कैसे डिनोट करेंगे, सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये उतना ही एनर्जी को ड्रॉ करेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रॉ द सेम चार्ज, कितना चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, सेम चार्ज
equivalent capacitor draw the same charge as all capacitor ठीक है, जो सारे कैपेसिटर जोड़ते हैं। 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटर उतना ही एनर्जी स्टोर करेगा, ये भी बात लिख लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, क्योंकि ये जो लाइन लिख रहा हूं ना, यही लाइन से मुझे पता चलेगा कि मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो कैसे मिलेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्टोर सेम एनर्जी as they stored, जो वो सभी मिलकर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर की खास बातें हैं। तो सर्किट में इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कितने तरीके हैं कैपेसिटर को जोड़ने का, मेरे पास 2 तरीके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा टाइटल भी है वीडियो का, थंबनेल और मोटिव भी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में सबसे पहला टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन पहले लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कितने टाइप होते हैं भाई, पैरेलल, दूसरे नंबर पे सीरीज। ये आसान टॉपिक है बिल्कुल, है ना। सीरीज और पैरेलल होता है। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैरेलल पहले। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास बहुत सारा तरीका था, उन सभी तरीकों में से हमने 2 को सिलेक्ट किया था, पैरेलल और सीरीज, स्टार्टिंग में बताया। तो इसको जोड़ने के कुछ शर्त होते हैं, तभी मुझे मैक्सिमम मिलता है। क्या शर्त है, तो यहाँ लिखेंगे उसको, कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 1, all connected capacitor have same potential and this is equal to the supplied source। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला कंडीशन है वो ये है कि सभी कैपेसिटर का भी पोटेंशियल जो भी होगा, ड्रॉप या डिफरेंस, दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर होता है सभी प्लेट में, सभी कैपेसिटर में। और वो किसके बराबर होता है, जो जिस सोर्स से आप जितना वोल्ट का सोर्स से जोड़े उसके बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड सम ऑफ चार्ज, मतलब योग, सम ऑफ all charge must be equal to charge supplied by the battery, यानी सोर्स। बैटरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सोर्स। सोर्स जितना हम लोग का एनर्जी चार्ज को सप्लाई कर रहा है उसके बराबर होगा। तो ये बातें आपको याद रखना। पहला कंडीशन क्या है भाई, सभी के बीच का पोटेंशियल सेम होगा और वो सोर्स पोटेंशियल के बराबर होगा। चार्ज क्या होगा, सभी में अलग अलग होगा और सभी चार्ज का सम जितना सोर्स चार्ज भेज रहा है टोटल उसके बराबर होगा, सभी का योग, ठीक है। तो भाई इसको जोड़ते कैसे, पैरेलल को जोड़ो, सभी एंड तार सिंगल तार से जुड़ते हैं, ये बचपन से जानते हो। पोटेंशियल का डायग्राम में मान लेता हूँ ये एंड, और ये कहां तक जुड़ रहे हैं, ये सभी एक ही तार से जुड़ रहे हैं, ठीक है।
और ये जुड़ते जुड़ते ये क्या है एन, ये एनवा कैपेसिटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1, ये C2, ये C3 और ये कितना Cn है, ऐसे समझ लो। ये सभी का एंड पॉइंट देख रहे हो, एक ही तार सिंगल तार से जुड़ा हुआ है, सिंगल तार, ये तार इस तार से जुड़ा हुआ है और इसको हमने एक आउट सोर्स से जोड़ दिया, यानी बैटरी से जोड़ दिया इस तरह से, जिसकी वोल्टेज V है, ठीक है। यहां से जब ये चार्ज भेज रहा है तो यहाँ पे चार्ज इसका Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3 और यहाँ पे चार्ज क्या होगा Qn होगा। पोटेंशियल सभी में V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, और ये सभी पोटेंशियल कितने बराबर होगा, बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। नाउ Q इक्वल टू C भी होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो फॉर C1 के लिए, C1 से Q1 चार्ज जा रहा है तो इसको लिख सकते हैं C1 इंटू V, ठीक है। पोटेंशियल तो V है हमारा। उसी प्रकार C2 के लिए Q2 चार्ज होगा जो कितना होगा C2 इंटू V। उसी तरह Cn के लिए कितना होगा Qn इक्वल टू Cn इंटू V, ठीक है। और सभी चार्ज का सम किसके बराबर होगा, यानी Q टोटल, ये जो हम बैटरी से भेज रहे हैं जितना चार्ज Q, वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट करके Qn, लास्ट में Qn मिलेगा, ये दिख रहा है। Q बराबर क्या मिल रहा है, Q का मान यहां से देखोगे तो Q का मान देखिए, ध्यान से देखिए, C1 V1, Q2 का मान C2 V, Qn का मान Cn V, तो हर जगह V आएगा तो V को कॉमन ले लिए, बचेगा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। अब मैं इन सभी को हटाकर एक हाइपोथेटिकल हटा दिया, हाइपोथेटिकल में जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लाता हूँ हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इन सबको हटा के सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ। वो भी कितना चार्ज को स्टोर करेगा, Q चार्ज को स्टोर करेगा। सो Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू V, लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या होगा C इक्विवेलेंट, यहाँ हो गया C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम होगा, क्योंकि हम उसी के लिए तो लाए थे, दोनों सेम चार्ज स्टोर करेगा। यहाँ लिखेंगे हेयर Q इक्वल टू Q होना चाहिए, इस लेफ्ट वाले Q को लिए इसको यहाँ लिखूंगा तो C इक्विवेलेंट इक्वल C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू, इस राइट साइड वाला Q के लिए ये एक्सप्रेशन जाएगा तो V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, ये V भी छम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn, ठीक है। हाँ, डॉट डॉट Cn, तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाओगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके कैपेसिटेंस होगा, सारे कैपेसिटर को डायरेक्ट जोड़ दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि इफ, यहां ले लेता हूं छोटा सा डब्बा में, सीरीज को मिटा रहा हूं और यहां लिखा हूं इफ ऑल कैपेसिटेंस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, तो जितने भी कैपेसिटर है सबका कैपेसिटेंस आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल, देन C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये सबको मैं लिखूंगा C C C C C C, तो N तक गया तो NC, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का NC, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन भी देखा और पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन भी देख लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, देखेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।